गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 27 अक्टूबर और जानेंगे 27 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। सो आज की मेरी फर्स्ट वोकेब क्या देखें, कंस्टर्नेशन। क्या है कंस्टर्नेशन? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग क्या? आतंक। आतंक, ठीक है। आतंक का मतलब है कुछ ऐसे लोग, यहाँ से ठीक है, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई वगैरह करते हो, ठीक है, मतलब आतंक सा फैला रखा हो। क्लियर? सो अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। आमतौर पर कुछ अप्रत्याशित पर चिंता या निराशा की भावना। क्या कहना? आमतौर पर कुछ अप्रत्याशित पर चिंता या निराशा की भावना। क्लियर है? सिनोनिम्स की बात करें सो परटर्बेशन। क्या है? परटर्बेशन, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, सेटिस्फैक्शन। ठीक है। सो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को दोनों को आपने याद रखना। अब वही बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सो दोस्तों एग्जाम्पल दिया हुआ, आई स्लीप इन कंस्टर्नेशन नॉट नोइंग वेयर माई कीज आर। मैं बिना सोचे समझे सोता हूँ कि मेरे चाबियाँ कहाँ हैं। ठीक है। सो मैं बिना सोचे समझे सोता हूँ कि मेरी चाबियाँ कहाँ हैं। क्लियर है दोस्तों? आप सबने ये याद रखना। ठीक है। वही नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है? स्टिपुलेट। क्या है? स्टिपुलेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, वही मीनिंग है इसका शर्त लगाना, किसी से बैटल करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो डिमांड और स्पेसिफाई अ रिक्वायरमेंट टिपिकली एज पार्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। आमतौर पर एक समझौते के तहत मांग या निर्देश एक आवश्यकता है। शर्त लगाना, ठीक है, दो लोगों के बीच शर्त लगाते हैं, जैसे कि दो मैच होते हैं उनके बीच शर्त लगाई जाती है लोगों के द्वारा। क्लियर है? सिनोनिम्स की बात करें सो स्पेसिफाइज, प्रिस्क्राइब, इनजॉइन, असाइन। एंटोनिम्स रिलिंग्विश, सरेंडर, येल्ड, इम्प्लाई। ठीक है दोस्तों। सो एग्जाम्पल देखें। सो एग्जाम्पल क्या दिया? एग्जाम्पल दिया, द सॉफ्टवेयर कंपनीज पॉलिसीज स्टिपुलेट एम्प्लॉयज मस्ट टेक 250 मिनट्स ब्रेक अ डे। सॉफ्टवेयर कंपनी की नीतियों के अनुसार कर्मचारियों को दिन में 2-15 मिनट का, मतलब कि 2-15, ठीक है, मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। क्लियर है? और हाँ, जिस किसी ने भी दोस्तों 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा उसको देखिए, वो जो है आप सबके एग्जाम में जो है हेल्प करेगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और जो साथ ही जिन्होंने जीके फैक्ट्स की सब्सक्राइब कर रखा है उनको भी। ठीक है। और 8 बजे वाली आपके लिए वोकेब आती है, डेली कराते हैं हम, आपको मिस नहीं करते एक भी दिन। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं 12 बजे, 2 बजे और जो है 8 बजे, दोस्तों ये जो 3 वीडियो, इनको तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आपके जो है साथ ही देखिए एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन पूछेगा ही, ये तो 100% श्योरिटी है। ठीक है। लेकिन जब आपको इंटर में भी यहीं से मतलब कि मटेरियल मिल रहा है, सो क्यों ना इसको भी देखा जाए। ठीक है। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट है 5 वीडियो, याद रखना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादातर खासतौर पर कहा जा रहा है कि वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। ठीक है, 5 वीडियो देखें, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करें। सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ देखिए क्या है? ऑब्स्ट्रेपेरियस। क्या है? ऑब्स्ट्रेपेरियस। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या है? प्रचंड। सो डिफिकल्ट टू डील विद एंड नॉइजी, मुश्किल और शोर से निपटना। क्लियर? सिनोनिम्स की बात करें सो लाउड, ब्लस्टेटोरियस। एंटोनिम्स कैल्म, साइलेंट। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, only a few highly publicized cases have been manipulated to give the impression of obstreperous owners। केवल कुछ अत्यधिक प्रचारित मामलों में हेराफेरी की गई है ताकि वे ऑब्स्टर प्रेशर मालिकों की छाप छोड़ दें। किसकी छोड़ दें? ऑब्स्टर प्रेशर मालिकों की छाप छोड़ दें। क्लियर है दोस्तों? ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपका?
डूबियस। क्या है? ड्यूबियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या? संदिग्ध। ठीक है। हेजिटेटिंग और डाउटिंग, संकोच या संदेह करना। संकोच या संदेह, जैसे हेजिटेट होते हैं हम कुछ चीज़ बोलने में, साथ ही संदेह मतलब कि हमें किसी चीज़ की डाउट है। सेंस की बात करें तो एंश्योर, डाउटफुल, इनसर्टन, अनसर्टन। ठीक है। एंटोनिम्स श्योर, सर्टन, अनसर्टनिटी, ठीक है, और डिफिडेंस। क्लियर है? ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों हैं, जिनको जो है आपने दोस्तों याद रखना, जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ उसमें भी लिखना है, और साथ ही आपने नोट्स बनाना और डेली इसका रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज ज़्यादा करना है। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना। चलिए एग्जाम्पल चेक करें। तो शी लुक्स डूबियस अबाउट द आइडिया, वे इस विचार के बारे में संदिग्ध दिखती है। क्या देखते हुए, मतलब कि किसी ने विचार दिए या फिर उसके खुद ही के विचार हैं, सो उसके वो कहती है कि या तो उसको संकोच है और साथ ही उसका डाउट है विचार के बारे में। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखें। सो मेटिकुलस। क्या है? मेटिकुलस पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या? सूक्ष्म, छोटा सा। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, विस्तार पर बहुत ध्यान देना, बहुत सावधान और सटीक। दोस्तों ये हकीकत बात है। अगर आप भी, जैसे मान लीजिए मैं अपने तरीके से बताता हूँ, अगर आप स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसको जो है आपने कैसे करना है? बिल्कुल डिटेल से करना है। और खासकर पढ़ाई तो आपने बिल्कुल डिटेल से ही करनी पड़ेगी दोस्तों, उसकी पॉइंट वाइज पॉइंट जाना पड़ेगा। और खासकर अगर वो कुछ स्टूडेंट्स, मतलब कि जिनके नियर बाय कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, भाई उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि किसी भी, मतलब कि क्वेश्चन में किसी भी कंसेप्ट को, मतलब कि डीपली उसको एनालाइज से समझना, डीपली जाना, उसकी गहराई तह तक पहुंचना जरूरी होता है उसमें। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो केयरफुल, कंसिस, कंसाइंटेशन। क्या है? कंसियंटियस। ठीक है। सो ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। चलिए एंटोनिम्स की बात करें तो केयरलेस, स्लोपी, स्लेपडेश। ठीक है। केयरलेस, स्लोपी, स्लेपडेश। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है, द पेंटर गेव मेटिकुलस अटेंशन और टू डिटेल, चित्रकार ने विस्तार पर बहुत ध्यान दिया। क्या किया? जो चित्रकार था, ठीक है, पेंटर था, उसने जो है विस्तार पर बहुत ध्यान दिया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या देवा? ये नेक्स्ट है आपका अनप्रेसिडेंटेड। क्या है? अनप्रेसिडेंटेड पार्ट्स विद स्पीच एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या? अभूतपूर्व। नेवर डन और नो बिफोर, पहले कभी नहीं किया जाना जाता, पहले कभी कभी नहीं किया किया या जाना जाता। क्लियर है? सिनोनिम्स की बात करें तो अनइक्वल्ड, अनमैच्ड, अनरिवेल्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंटेड, फेमिलियर, यूजुअल। ठीक है दोस्तों, यूजुअल। क्लियर है? ये बात मेरी आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो एग्जांपल क्या देगा? द डैमेज कॉज्ड बाय द hurricane is unprecedented and has never been experienced before in this country। तो तूफान से हुई क्षति अभूतपूर्व, इस देश में इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि आपने देखा था इस बार काफ़ी तूफान आए थे, ताइवान आया था। ठीक है। तो इस प्रकार का तूफान, मतलब कि हमने पहले जो है अभूतपूर्व इस प्रकार की घटना का सामना, मतलब कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, ना ही हमने एक्सपीरियंस था इस प्रकार के तूफानों का। ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो। सो क्या दिया? नेक्स्ट दिया हुआ आपका क्या है? देखिए नेक्स्ट है आपका सुपुरेट। क्या है? सपोरेट, सॉरी, सपोरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, मीनिंग क्या है इसका? पकना। सो कोज टू रिपन एंड डिस्चार्ज बस, मवाद का पकना और निकलना। ठीक है। क्लियर है? सिनोनिम्स की बात करें तो फास्टर, डिसाइड, ठीक है, एंटोनिम से इसका इन्वेस्ट और एनलिस्ट। ठीक है। इतने पॉइंट्स को आपने इससे, मतलब इतने वोकेब को आपने याद रखना। अब एग्जाम्पल देखें। सो एग्जाम्पल क्या देगा? इफ दैट स्क्रैप ऑन योर हैंड स्टार्ट्स टू सपोरेट, यू माइट वांट टू गो टू द डॉक्टर। यदि आपके हाथ पर ये खरोच दबने लगे तो आप डॉक्टर के पास जाना चाह सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट दिया आपका ट्रोव, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग क्या है इसका? कोश। सो स्टोर ऑफ वैल्यूएबल और डिलाइटफुल थिंग्स,
मूल्यवान या रमणीय वस्तुएं का भंडार। ठीक है। एंड सिनोनिम्स की बात करें तो एक्यूमुलेशन, एग्लोमेरेशन, एंटोनिम से ट्रेश, लिटर, जंग, डिस्पर्शन। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई डिस्कवर अ ड्रॉप ऑफ कैंडी बार्स एंड पॉप टार्स इन माई टीन सन्स पिलो केस। मैंने अपने किशोर बेटे के तकिए के मामले में कैंडी बार और पॉप टार्ट की एक टुकड़ी की खोज की है। किसने की है? वो कहता है मैंने अपने जो मेरा बच्चा है किशोर बेटा, उसके तकिए के मामले में कैंडी बार और पॉप टार्ट्स की एक टुकड़े की खोज की है। ठीक है दोस्तों, सो आज का आपका वीडियो यहीं ख़त्म होता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट में कमेंट करके बताएं दोस्तों। टिल देन टेक केयर, ऑल द हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।